चावल के कुछ दानों के प्रयोग से आएगा आपका खोया हुआ प्यार फिर से आपके जीवन में। फिर से खुशियां फैलेगी, फिर से दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको। जब जीवन में हलचल मच जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिश्ता हमारा होता है वह होता है पति और पत्नी का रिश्ता, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता, जो आगे संबंध में फिर पति और पत्नी बनने वाले हैं। समाज के सारे रिश्ते एक तरफ और ये पति और पत्नी वाला रिश्ता एक तरफ। परंतु जब ये कमजोर पड़ने लगता है, चाहे गलती किसी की भी हो, पति की हो, पत्नी की हो या दोनों की हो, और कभी कभी दोनों की ना भी हो, फिर भी जब वार होता है इस रिश्ते पर, तब हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क कार्य करना छोड़ देता है। आप रोने लगती हैं, पुरुष भी इतने होपलेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है संसार में कुछ नहीं है। कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं जब उनकी पत्नी उनसे रूठ जाती है, उनकी प्रेमिका रूठ जाती है, तो वो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, पागल बन जाते हैं। तो ये सब ना करें। समस्याएं हैं तो इलाज है, मैं अक्सर कहती हूँ। और आपको ये सब समस्याएं हैं तो है ज्योतिष ज्ञान। आज 10 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। अनगिनत आपके सक्सेस स्टोरी, अनगिनत आपके कमेंट्स मुझे प्रसन्न करते हैं। घर नहीं टूटने दूंगी बहनों, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपकी चुप पे, आपके मस्तक पे लिखी कुछ रेखाएं। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। दिल टूटता है, प्यार टूटता है, घर टूटता है, तकलीफ होती है, परंतु तकलीफ है तो उसका इलाज भी है। मैं पढ़ाई लिखाई की बात करती हूँ, मैं ग्रहों की, नक्षत्रों की बात करती हूँ। यूं ही कह देने से किसी चीज को किसी फूल के गमले के नीचे दबा दे, किसी चीज को चाकू से काट दे, नींबू को काट के बाईं ओर फेंक दे, या हो जाएगा वह हो जाएगा, ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है। हम जितने ज्योतिष हैं, जो ऑथेंटिक है, जो बताते हैं आपको उपाय, तो आप पर कार्य करते हैं। जैसे दवा खाने से, डॉक्टर जब दवा देते हैं हमें, पहली खुराक से ही हमें असर समझ में आता है। तब जब हमारे बताए उपाय आप करते हैं तो पहली बार से ही आपको फर्क नजर आता है। कब? जब हम ग्रहों को, नक्षत्रों को साथ में लेकर चले। जिस एलिमेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन जिन सामानों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के पीछे छुपे गहरे राज है। उन सब से जुड़ा कोई ना कोई ग्रह है, एक रंग है। यहाँ तक कि यदि मैं कहती हूँ कि एक लाल धागा ले, तो हर रंग जितने हैं किसी ना किसी ग्रह को पकड़ते हैं, उसी से संबंधित होते हैं। इसीलिए मैं जो चीजें बताऊं उन्हीं चीजों को लाएं, जैसे विधि बताऊं वैसे ही करें, 100 नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ 1000% कार्य करेगा आपको। और मैंने कहा पीतल की बाल्टी ले लें दीदी, स्टील की ले लें, हमारे यहाँ प्लास्टिक है ले लें, बहता पानी नहीं है फूल के गमले में डाल दें। क्या पानी का जो ग्रह होता है, मिट्टी का ग्रह वही होता है क्या स्वामी? पानी चंद्रमा है, मिट्टी मंगल है। मैंने कहा बहते पानी में डालने को, आपने कहा फूल में डाल दें, छत से फेंक दें, फिर कहाँ से कार्य करेगा? चलिए एक छोटा सा प्रयोग, आपका खोया हुआ प्यार आएगा आपके जीवन में फिर से लौटकर। आपका पति होगा आपके वश में, आपकी पत्नी होगी आपके वश में, समझेगी वो आपके प्यार की कदर को। कई बार मेरे भाई लिख रहे हैं कि मेरी बहनों, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई है दीदी, मैं क्या करूं? नहीं समझ रही है, मेरी आमदनी थोड़ी कम है तो मुझ पर गुस्सा होती है, बच्चे को लेकर चली गई है। यदि ऐसी भी स्थिति, सिचुएशन बन रही है आपके जीवन में, तब भी आप यह प्रयोग करें, बड़ा सरल है। ऐसे भाग कर आएगी, आपके प्यार के डोर में बंध जाएगी, फिर कहीं निकल कर जा नहीं सकेगी। और खास करके मेरी बहनों के लिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। मैं खुद भी एक औरत हूँ और इतनी सारी मेरी बहनें मुझे लिखती है इस भरोसे के साथ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। काश जल्दी से जल्दी इनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए। रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है, राहु को एक्टिव नहीं होने देना है, अपने सर पर सवार नहीं होने देना है। हमें शुक्र सुधारना है, हमें गुरु सुधारना है, हमें सुधारना है अपना चंद्रमा। फिर देखते हैं कैसे दाम्पत्य जीवन में आपके समस्याएं आती हैं।
यदि सही दवा दी जाए तो पहली खुराक में ही बीमारी आधी से ज़्यादा खत्म हो जाती है। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ बिल्कुल ग्रहों पर आधारित है। 11 दाने चावल के लेने हैं। कौन सा चावल? जो आपके घर में नित्य पक रहा है, आप जो खा रहे हैं। अर्थात किचन में जाएं, चावल का जो डब्बा है उसमें हाथ डालें और 11 दाने गिनकर आपने चावल को ले लेने हैं हाथ में। शुक्र है। हल्दी का डब्बा खोलें वहीं किचन में, 2-3 चुटकी हल्दी इसी चावल पर ले लें। गुरु, दोनों मिला ले, सूखे चावल और हल्दी को मिला ले, थोड़ा सा जल मिला ले और उस चावल को रंग ले। 11 दाने चावल को यही किचन में खड़े खड़े आप रंग ले। गुरुवार का दिन हो, ना हो तो शुक्रवार का दिन हो, अन्य कोई तीसरा दिन नहीं चलेगा। खाया पिया हुआ शरीर हो, कपड़े आप जो पहने हो ठीक है, कुछ आपको बदलना नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करनी। ये जो चावल और हल्दी रंगी आपने, यहाँ से जो यात्रा आप प्रारंभ करेंगे, आप जहाँ फूल पौधे के गमले हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हैं, आप अगर छत पे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं गमले में तो सर्वोत्तम। तो आप किचन से रंगने के बाद जो प्रथम कदम बढ़ाएंगी और गमले तक जाएंगी, ये जो सफर है, ये सफर आप अकेले तय नहीं करेंगी, आपका लाइफ पार्टनर भी आपके साथ चलेगा। ये क्या कह रही है दीदी, मेरा पति तो ससुराल में है मेरे और मैं तो मायके में हूँ। अनुभूति करें, महसूस करें। इतनी इस हद तक किसी को हम याद करते हैं कि वह सामने नजर आने लगता है ना। कभी कभी होता है ना, हम किसी को बहुत याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, इतना कि वो हमें दिखने लगता है, हमें उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है, हम उसे महसूस करने लगते हैं। यह भी हमारे भीतर की ऊर्जा है। हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम जब चाहें, जिसे चाहें उसे देख सकते हैं। परंतु मन को, मस्तिष्क को शांत रखें, अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तब यह संभव है। यहाँ से जब आप कदम बढ़ाएं और फूल के गमले तक जाएं, इस चावल और हल्दी रंगे हुए को लेकर, तो हर कदम आपका साथी, हर कदम आपका लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर आपके साथ हो। आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप उसके साथ जा रही हैं यह उपाय करने के लिए जिसका साथ आपको जीवन पर्यंत चाहिए। बिल्कुल मुस्कुराएं, अनुभूति करें कि मैं अकेले कदम नहीं बढ़ा रही हूँ, वो भी मेरे साथ है। हाथ थामा है उसने मेरा, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं वो, या वो आगे है मैं पीछे हूँ, मैं आगे हूँ वो पीछे है, परंतु हम साथ हैं। ऐसे मुस्कुराकर सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ, इकहरा नहीं दोहरे ऊर्जा के साथ मैं जो कह रही हूँ उसके अर्थ को बहुत गहराई से समझें और इस अनुभूति को जरूर करें। फूल के पौधे के पास जाएं और एक एक गमले के नीचे एक एक चावल का दाना दबाएं। आपके पास 11 दाने चावल है, 11 बार लाइफ पार्टनर का नाम लें। जब गमले के नीचे दबाएं तब उसे दबाते वक्त अपने लव पार्टनर का नाम अवश्य लें। गमले में जो फूल पत्तियां होती हैं, जब हम इसमें जल डालते हैं तो इसका स्वामी चंद्रमा हो जाता है। हमें चंद्रमा तो ठीक करना है, हमें शुक्र ठीक करना है, हमें गुरु ठीक करना है। सबको हमने लाया है, लाइफ पार्टनर हमारे सामने है, उसका नाम लेकर हमने दबा दिया इस चीज को। कहाँ जाएगा वो निकलकर? हमारे प्यार के बंधन से। कुछ और ना करें, 11 पौधों के गमले के नीचे 11 दाना चावल आपने दबा दिया अपने लव पार्टनर का नाम लेकर। उल्टा पैर अपने घर आ जाएं, प्रसन्न रहें। आपने कार्य यहाँ किया है, 100% कार्य सार्थक होगा, सफल होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यह प्रयोग करने के 15 मिनट के अंदर ही जिसने सालों से कॉल नहीं किया था, 15 मिनट के अंदर उसका फोन कॉल आएगा। ऐसा अद्भुत है, चमत्कारिक है यह प्रयोग। अवश्य करें मेरे भाइयों, अवश्य करें मेरी बहनों, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी जरूर साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।